उस भयावह रात को जब मैं अंधेरी अपरिचित सड़कों पर घूम रहा था तो जीपीएस की चमक ही मेरा एकमात्र साथी थी। झूलती छायाएं नाचती हुई लग रही थीं, फुसफुसाते हुए रहस्य जो मेरी रीढ़ की हड्डी को कांप रहे थे। मैंने पिज्जा के डिब्बों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, अपने माल और अशुभ वातावरण दोनों का भार महसूस किया। डिलीवरी का पता मुझे शहर के किनारे एक सुनसान हवेली में ले गया। इसकी खिड़कियां भूल गई यादों की तरह चढ़ गईं। अनिच्छा से मैं सामने के दरवाजे के पास पहुंचा। मेरी दस्तक खामोशी के माध्यम से प्रतिध्वनित हो रही थी। अचानक एक झटके से एक आधा खुला दरवाजा दिखाई दिया जिसने मुझे अंदर आमंत्रित किया। अपने बेहतर निर्णय के खिलाफ मैंने कदम रखा। हवा में चिपके हुए सड़ांध की गंध, मंद रोशनी वाले दालान में अजीब फुसफुसाहट ने मुझे घेर लिया, जैसे कि दीवारों में ही रहस्य छिपा हुआ हो। एक दूर की आवाज अंदर से गूंज रही थी, एक मंद डराने वाली धुन। हर कदम के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती गई, लेकिन कर्तव्य ने मुझे आगे धकेल दिया। मैंने खुद को एक कमरे में पाया। इसकी एकमात्र रोशनी अशुभ रूप से टिमटिमा रही थी। बीच में मोमबत्तियों से सजी एक मेज लंबी विकृत छाया डालती है। एक बूढ़ी औरत वहां बैठी थी। उसका चेहरा एक फटे हुए लबादा के हुड के नीचे छिपा हुआ था। उसने मुझे मेज पर पिज्जा रखने का इशारा किया। उसकी कर्कश आवाज मुझे उस भाषा में धन्यवाद देती है जिसे मैं समझ नहीं सकता था। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ी, कमरे में अंधेरा छा गया। घबराहट शुरू हो गई और मैं बाहर निकलने के लिए लड़खड़ा गया। महिला की हंसी गूंजती गई, जो जोर से और अधिक बदतमीज होती गई। जैसे ही डर ने मुझे भस्म करने की धमकी दी, रोशनी फिर से जलने लगी, जिससे एक कमरा विचित्र आकृतियों से भरा हुआ दिखाई दिया। जिन पिज्जाओं को मैंने वितरित किया था उन्हें एक भयानक दावत के रूप में व्यवस्थित किया गया था, और आकृतियां जो वर्णक्रमीय मेहमानों के रूप में प्रकट हुई, खोखली आंखों से मुझे देख रही थी। बूढ़ी औरत बीच में खड़ी थी, अब बिना कपड़ों के। उसका चेहरा अलौकिक सुंदरता का एक भयावह मुखौटा था। उसने फिर से बात की, अपने भोज की वास्तविक प्रकृति का खुलासा करते हुए संदेहहीन आत्माओं के डर को पोषित करने के लिए एक भयानक अनुष्ठान, एक अवास्तविक दुस्वप्न में फंसकर मैंने उन्मत्त रूप से भागने की कोशिश की, लेकिन कमरा मेरे चारों ओर घूमता हुआ लग रहा था। अचानक एक मोड़ में बूढ़ी औरत ने मुझे एक विकल्प दिया, वर्णक्रमीय दावत के साथ एक हो जाओ या दुह स्वप्नों की अनंतता का सामना करो। हताशा ने मेरे निर्णय का मार्गदर्शन किया, और जैसे ही मैं भयानक सभा में शामिल हुआ, कमरा एक बार फिर अंधेरे में बदल गया। केवल वर्णक्रमीय भोज की भयावह धुन को पीछे छोड़ गया।